दोस्तों, कल्पना करो कि रात के 2 बजे तुम अपने घर में सो रहे हो और अचानक तुम्हें महसूस होता है कि कोई तुम्हारे कमरे में खड़ा है। लेकिन जब तुम आंख खोलते हो तो वहां कोई इंसान नहीं होता। सिर्फ एक अजीब सी ठंडी हवा और डर का एहसास होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक रियल घटना जिसे दुनिया एनफील्ड हॉन्टिंग केस के नाम से जानती है, और इसी केस पर बनी है फिल्म द कॉन्जूरिंग 2। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब सच में हुआ था या सिर्फ एक भ्रम था। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एनफील्ड इलाके से, साल 1977 में। यहाँ एक सामान्य परिवार रहता था जिसमें एक माँ पेग्गी हॉडसन और उसके 4 बच्चे थे। जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, स्कूल, काम और रोजमर्रा की दिनचर्या। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। शुरुआत में छोटी छोटी अजीब घटनाएं होती हैं। बच्चों के कमरे में खुद ब खुद नॉकिंग की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई दीवार के अंदर से मार रहा हो। दरवाजे अपने आप खुलने लगती हैं, खिलौने बिना किसी वजह के गिर जाते हैं और कुर्सियां अपने आप हिलने लगती हैं। पहले परिवार को लगता है शायद यह कल्पना या कोई तकनीकी समस्या होगी, लेकिन ये घटनाएं हर दिन और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, स्थिति और भी डरावनी होती जाती है। रात के समय बिस्तर अपने आप हिलने लगते हैं, दीवारों पर जोर जोर से नॉकिंग होती है और पूरे घर में एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होने लगती है। बच्चे डर के मारे सोने से डरते हैं और माँ पेग्गी समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि परिवार पुलिस को बुलाता है। जब पुलिस अधिकारी घर में आता है तो वह खुद देखता है कि एक कुर्सी अपने आप हिल रही है। यह पल सबके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसे कल्पना माना जा सकता था, लेकिन अब एक प्रशिक्षित अधिकारी ने भी उसे अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद केस मीडिया तक पहुंच जाता है और घर में पत्रकार और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आने लगते हैं। कैमरे लगाए जाते हैं, रिकॉर्डिंग होती है और हर चीज को डॉक्यूमेंट किया जाता है। रिपोर्ट्स में आता है कि घर में फर्नीचर अपने आप हिल रहा है, दरवाजे जोर से बंद हो रहे हैं, लाइट्स झपक रही हैं और एक अदृश्य शक्ति पूरे घर को परेशान कर रही है। सबसे डरावना पल तब आता है जब एक छोटी लड़की के व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाता है। वह लड़की अजीब आवाज में बोलने लगती है, कभी किसी बुजुर्ग आदमी की तरह, कभी किसी और पहचान की तरह। कभी कभी उसका शरीर पर नियंत्रण भी खत्म हो जाता है और लगता है जैसे कोई और उसके अंदर आ गया हो। यहाँ से सभी को लगता है कि यह पजेशन का मामला हो सकता है। इसी समय पर प्रवेश होता है प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड वॉरेन और लरेन वॉरेन का। जब लरेन घर को महसूस करती है तो उसे एक बहुत ही शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है जो सामान्य नहीं होती। वह कहती है कि यहाँ कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली डार्क एंटिटी है जो इस घर को नियंत्रित कर रही है। जांच के दौरान एक नाम सामने आता है, वलक, एक दानवीय इकाई जो अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। और इसी इकाई का संबंध बाद में नन वाले रूप से जोड़ा जाता है। यह खुलासा सबसे डरावना हिस्सा होता है, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ हॉन्टिंग नहीं लगता, बल्कि एक शक्तिशाली दानव का हमला लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, घर में अराजकता और बढ़ जाती है। फर्नीचर हवा में हिलने लगते हैं, दीवारों से जोर जोर से आवाजें आती हैं, शैडो फिगर्स दिखाई देने लगते हैं और पूरा परिवार मानसिक तनाव में चला जाता है। हर दिन एक नाइटमेयर बन चुका होता है, जहां कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता।
अंतिम चरण में इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि यह केस सिर्फ हॉन्टिंग नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट डीमोनिक फोर्स है जो जानबूझकर परिवार को निशाना बना रहे। लरेन और एड मिलकर एक जोखिम भरी जांच करते हैं जिसमें वे कोशिश करते हैं कि इस एंटिटी को उजागर किया जा सके और घर को सुरक्षित बनाया जा सके। लेकिन स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और अंततः यह केस यहीं पर बंद हो जाता है। लेकिन रहस्य आज भी जिंदा है। क्या यह सब सच में एक सुपरनैचुरल शक्ति थी या फिर डर और मानसिक प्रभाव का परिणाम था? इस पर आज भी बहस चलती। एक